नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। 7वीं पुण्यतिथि पर विधानसभा के सदन में याद किए गए स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन में उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता। यह सदन उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता है। इससे पहले स्वर्गीय द्विवेदी के विधायक पुत्र मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ विधानसभा हिलाकर रख दी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में सुशासन और रामराज की संकल्पना हमारी सरकार साकार कर रही है। कहा कि हमारे मुख्यमंत्री के आदर्श श्री राम है। कहा कि राम ही संज्ञा है, राम ही सर्वनाम है। मेजर द्विवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यों की जमकर प्रशंसा की और कहा कि आज प्रदेश में अमन चैन और शांति है। यहाँ गुंडे जेल में है या फिर रेल में है। साथ ही यह कहकर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया कि अब राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, अब राष्ट्रीय मंदिर का निर्माण होगा, जिसके लिए पूरी निष्ठा से आने वाले लोकसभा चुनाव में वोट के रूप में आहुति डलवानी है। राम राज्य में सब समाहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तरकांड में मानस में लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। दैहिक ताप यानी दैहिक कष्ट, स्वास्थ्य, दैविक आपदा, कोरोना हमारे सामने आई थी, हम समृद्ध थे, हमने उसको परास्त किया। उसी प्रकार से भौतिक अपराध, कानून व्यवस्था, इसके कष्ट जिस राज्य में नहीं होते उसको राम राज्य की संज्ञा दी जाती। ऐसी संज्ञा हमारी माननीय राज्यपाल महोदया ने योगी सरकार को दी है अपने उद्बोधन में। ये योगी सरकार की सारी उपलब्धियां गिनाती हैं। और क्यों ना हो, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री सच्चे राम भक्त हैं। हमारे मुख्यमंत्री के आदर्श राम है, हम सबके आदर्श राम हैं। और इसी पे माननीय हमारे बड़े देश के सुविख्यात कवि हैं, सौभाग्य हमारा जो फर्रुखाबाद से बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर शेबो मोहम्मद जी, उन्होंने लिखा कि राम हमारी शक्ति, हमारी भक्ति, हमारी मति है और राम हमारा कर्म, हमारा धर्म, हमारी गति है। बिना राम के आदर्शों के अब उत्कर्ष कहां है और बिना राम के इस भारत में भारतवर्ष कहां। वो परिकल्पना, वो संकल्पना राम राज्य की। आगे लिखा उसका चिंतन, भगवान का चिंतन, अनुचिंतन, अभिव्यंजन, अभिनंदन ललाम है, यानी बहुत सुंदर है। राम हमारी गति है, यति है, विराम है, राम ही संज्ञा है और राम ही सर्वनाम है। जय श्री राम एक शब्द में समाविष्ट है। एक शब्द कौन सा? सिर्फ राम। एक शब्द में समाविष्ट है सार तत्व संस्कृति का। पूरी हमारी सांस्कृतिक विरासत का सार तत्व राम में समाहित है। और राम हमारे लिए राष्ट्र है, राष्ट्र हमारे लिए राम है। और इसीलिए महोदया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 22 तारीख को अयोध्या में कहा था प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कि राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार हम करें, और वो हो रहा है। और राजा पुरुषोत्तम राम जब वनवासी राम बने, वन में गए, तो किसका साथ लिया? कोल का, भील का, किरात का, केवट का, शबरी का, सबको साथ लिया। और उनके आदर्शों पर चलने वाले उनके भक्त हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी भी यही कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमारे फर्रुखाबाद के बंदियों ने, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने भेंट किए थे, जो पुराने कंबल उन्हें मिलते हैं, उन कंबलों को जोड़कर और उनके ऊपर प्लास्टिक की पॉलीथीन लगाकर हमारी गौ माताओं को भेंट की है। गौशालाओं में जाके उनकी सर्दी में उनके ऊपर उड़ाया है। ओडीओ की योजना हमारे प्रदेश की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आज जेल में हमारे यहाँ टेक्सटाइल प्रिंटिंग ओडीओपी में चिन्हित है। हमारे बंदी शॉल बना रहे हैं और उनको मार्केट में उसको बेचा जा रहा है। तो इस प्रकार से हम सुधारवादी दृष्टिकोण भी उनका कर रहे हैं। हमने संकल्प लिया था कि राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और मोदी जी ने उस संकल्प को सच करके दिखाया जब शिलान्यास वहां अयोध्या में किया जाता। और उसके बाद दूसरा संकल्प लिया कि हम अन्न तब तक ग्रहण नहीं करेंगे
जब तक हम यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर लेते। और मान्यवर आप जानती हैं कि 11 दिन तक उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। वहां मुझे एक महेंद्र जी मिले, जिन्होंने जो प्रेस फोटोग्राफर हुआ करते थे, उन्होंने मुझे एक तस्वीर दिखाई मोदी जी की उस जमाने की, जब वो राम जन्मभूमि आंदोलन चला था। तो उन्होंने कहा कि मैंने मोदी जी से पूछा था उस दिन कई बरस पहले कि अगली बार आप कब आएंगे। तो उन्होंने कहा था कि अगली बार मैं शिलान्यास पे आऊंगा। और वही हुआ कि शिलान्यास पे मोदी जी वहां उपस्थित हुए थे। ये संकल्प हमने लिया था राम मंदिर के निर्माण का, पूरा कर दिखाया। आपने क्या संकल्प लिया था? राजेश जी कह रहे थे अभी, राम भक्तों पर गोली चलाने का, सरयू का रंग लाल करने का, जिसका आचमन किया जाता है। जाने कितने लोगों पर गोलियां चलाई गई, जाने कितने लोग शहीद हो गए, जाने कितने लोग जेलों में ठूस दिए गए। इसीलिए आज आप सत्ता से बाहर है। भारतीय सेना में था, आज भाजपा की सेना में हूं। वहां भी सिपाही था, वहां भी सिपाही था, यहां भी सिपाही हूं। सिपाही छेड़ता नहीं, लेकिन फिर छोड़ता भी नहीं और भूलता भी नहीं। मैं नहीं भूल सकता जो आचरण इन लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय के साथ उस दिन किया। ये भूलने वाली बात नहीं है। वो अपनी संवैधानिक धर्म निभाने आई थी। रामचरितमानस में कहा गया स्वधर्म निभाना चाहिए। राज्यपाल का, राष्ट्रपति का ये धर्म है, ये उनका कर्तव्य है। माननीय सदस्य सत्र प्रारंभ होता है तो उसको संबोधित करें, और इसलिए उन्होंने संबोधन किया, लेकिन उन्होंने बाधा डालने का प्रयास किया। नारे लगाए, वापस जाओ, गो बैक। मैं इनको बताना चाहता हूं, माय डियर फ्रेंड्स, शी डिड नॉट गो बैक, बट यू विल गो बैक। एंड यू विल गो बैक एंड विल नेवर कम बैक। दिस इज माय गारंटी। और ये मेरी माननीय सदस्य समराइज कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम? ये मोदी की गारंटी है, ये योगी की गारंटी है, ये जनता की गारंटी है। 80 तुस्सी, रस्सी कस्सी, इस बार 80 की 80। दो जगह से लड़ने वाले, मैडम मैं 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। दो जगह से लड़ने का क्या? 2 मिनट में कर लीजिए समराइज। दो जगह से लड़ने का क्या औचित्य है? एक जगह से लड़िए। क्या जनता पे विश्वास नहीं, या आप अपने ऊपर आत्मविश्वास नहीं? आप, जनता आप पे विश्वास करती है, आपको वोट देती, जिताती, आप त्यागपत्र देते, विश्वासघात कर देते हैं। इसका क्या मतलब है? इस बार जनता आपको दिखाएगी ठेंगा, और वो भी वो व्हाट्सएप वाला, अंग्रेजी का थम्स अप वाला नहीं, हिंदी का शुद्ध ठेंगा। आपको बहुत मुश्किल आएगी। मैं कहना चाहता हूं, आज कितनी सीटें हैं आपकी लोकसभा की? 3। वो अपने यहां कहते हैं ना, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बच जाएगा नगाड़ा। अब जाइए आजमगढ़, चाहे जाइए कन्नौज, तैयार खड़ी है योगी की फौज। माने चाहे जाइए मुरादाबाद, वहां भी योगी को करोगे याद। धस जाएगा धुरा और धस जाएगी धुरी, और नहीं पहुंचोगे मैनपुरी। धन्यवाद। रामपुर में भी पड़ जाएंगे पैरों में फलके, रामपुर में भी पड़ जाएंगे पैरों में फलके। इसलिए संभल में भी जरा संभल के। माननीय तूफानी सरोज जी, मैं आखिरी बात कहता हूं, इनके ये व्यक्ति जब अच्छे काम करता है तो जनता सिरागों पर लेती है। जिन जनता सिरागों पर लेती है, आपको अच्छे काम करने चाहिए थे, आपको अच्छे काम करने चाहिए था, आपको जनता सत्ता में लाती। धन्यवाद। लेकिन आपने अच्छे काम नहीं किए, अब बुरे काम का बुरा नतीजा बहुत धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।